सीसीएन न्यूज चैनल में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हैं। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट घनानंद जोशी जी और हमारे साथ कपूर से आए हुए हैं माँ बाल शिक्षा स्वास्थ्य मंदिर के अंग्रेजी के शिक्षक गंगा सिंह बसेड़ा जी। तो आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो विषय ये है कि दरअसल लॉकडाउन अवधि में बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रभावित हुई हैं। बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया है, बहुत सारे लोगों का व्यापार ठप हो चुका है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में पब्लिक स्कूलों पर भी संकट है, वहाँ रोजगार से जुड़े होते हैं उन पर संकट है। जो शिक्षक और जो उससे नीचे का जो वर्ग का जो कर्मचारी होता है वो भी बहुत सारा उससे प्रभावित है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे। तो पहला सवाल मैं जोशी जी से करूँगा। जोशी जी, ये आप इस संकट को कितना बड़ा संकट मानते हैं? पांडे जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सीसीएन न्यूज चैनल का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपने हमको यहाँ पर आने का मौका दिया। आपने एक प्रश्न किया कि कितना बड़ा संकट है। मैं सोचता हूँ एक बहुत बड़ा संकट इस समय पब्लिक स्कूलों पर आया हुआ है। स्कूलों पर न कहिए, लेकिन जो स्कूलों में काम करता है जो स्टाफ, मुख्य रूप से जो हमारे अध्यापन कार्य करने वाले अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, उनके साथ साथ जो अन्य लोग स्टाफ हमारा काम करता है, उन पर बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि कोई भी स्कूल है जो वो केवल बच्चों की फीस पर निर्भर करता है। जब विद्यालय में बच्चों की फीस आती है तो उससे जो है हमारे टीचर्स का, हमारे अध्यापक अध्यापिकाओं या अन्य स्टाफ को वेतन प्राप्त होता है। आज आप देख रहे हैं 3 महीना लगभग लॉकडाउन का हो जाता है। 22 मार्च को जो है जनता कर्फ्यू था, उसके बाद लगातार लॉकडाउन आया है। उसके अलावा भी हमारे साथ एक ऐसी स्थिति आई है कि मार्च के माह का शुल्क भी पब्लिक स्कूलों में जमा नहीं हो सका है। क्योंकि केवल मार्च माह में 6 दिन विद्यालय खुला है और ये लोग भली बात सभी जानते हैं कि उन 6 दिनों में ही सब लोगों ने फीस जमा नहीं कर दी थी। तो कुछ न कुछ अगर पूरा फीस भी नहीं दे पा रहे तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम कम से कम आधी फीस उनको दें ताकि उनकी चूल्हा चौका उनका जल सके। अच्छा, मैं गंगा सिंह जी, आप ये बताइए थोड़ा सा, एक तो दोहरा संकट है। एक तो बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखना भी आपके लिए चुनौती है, खासकर फिर आपका जो रोजगार उससे जुड़ा हुआ था वो बिल्कुल बंद हुआ है। जब स्कूल चल ही नहीं रहे तो शायद आप भी सैलरी की उम्मीद नहीं कर रहे हो। तो कितना बड़ा संकट आप इसको मानते हैं? इसके क्या आपको लगता है? तो सर्वप्रथम तो मैं सीसीएन न्यूज चैनल के माध्यम से आप क्षेत्र की समस्या को उठाते हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो देखिए, ये संकट हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए संकट है। तो ऐसी स्थिति में अब एक शिक्षक जो बच्चों का भविष्य बनाता है, तो उसी की जो भविष्य है, उसी के बच्चों का भविष्य खतरे में है। क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार ने सीधे सीधे ये बोल दिया है कि फीस अभी फिलहाल न ली जाए। तो अगर फीस न ली जाए तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में हम देखते हैं कि सीमित संसाधनों में प्राइवेट स्कूल भी चलते हैं। क्योंकि अब और जो यहाँ निवास करने वाले लोग हैं वो भी इतने साधन संपन्न नहीं है जिस कारण से वो फीस जमा कर सकें। तो मेरा साफ साफ निवेदन यह है कि सरकार को या तो जो शिक्षक कर्मचारी हैं डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से मदद करे या इसके लिए कोई नीति बनाए ताकि हम लोग आगे अपना गुजर बसर कर सकें। जो शिक्षक से जुड़ा हुआ है या कोई भी जिसकी आय स्कूल पर निर्भर है। और जो अधिकतर हमारे मित्र लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, वो ऑनलाइन पढ़ाई में लगे हुए हैं। सीमित संसाधन होने के बावजूद जब भी उनको टाइम मिलता है या जब उनको निर्धारित किया जाता है, वो अपना शिक्षा देने में पूरा जोर दे रहे हैं। और मेरे द्वारा 28 तारीख को, इससे पहले महीने में 28 तारीख को एक मुहिम चलाई गई थी प्राइवेट शिक्षक संघ करके। मैंने फेसबुक पर एक पेज बनाया जिसमें लगभग 2000 लोग पूरे उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अभी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। संकट तो है। सभी की समस्याओं को देखते हुए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप लगभग 13 जिलों के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। तो उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि कहीं कहीं सैलरी जो साधन संपन्न विद्यालय हैं वहां तो दी जा रही है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ परसेंट दिया जा रहा है उन्हें। लेकिन जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं या जिन स्कूलों की आय सिर्फ फीस पर ही निर्भर थी, तो वहां और ये संकट और बढ़ जाता है। तो इसमें सिर्फ शिक्षण से जुड़े हुए कर्मचारी नहीं है बल्कि उसमें 4th क्लास भी आ जाता है, चालक परिचालक सभी आ जाते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को एक सजगता के साथ उठाया जाए और जो इसके लिए नियम बनाए या डायरेक्ट रूप से आर्थिक मदद करे, ये हमारा सभी की तरफ से निवेदन है। अच्छा, जो जी मैं जानना चाह रहा था कि पहले तो आप थोड़ा सा इसके अध्यक्ष भी हैं एसोसिएशन के, तो कितना पूरे जिले में, वैसे तो पूरे प्रदेश भर की हम बात करें तो बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, तो जिले में इससे कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, कितने लोग इससे जुड़े होंगे और सरकार से आपकी क्या अपील रहेगी? बागेश्वर जनपद में जो प्राइवेट स्कूल है, पब्लिक स्कूल में, उसमें काम करने वाले लगभग
कम से कम 1200 से 1500 के बीच लोग अभी भी बागेश्वर जनपद में कार्यरत हैं, जिन पर ये संकट आया हुआ है। मैं तो इस चैनल के माध्यम से अपने उत्तराखंड शासन से, अपने केंद्रीय सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि स्कूलों को तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, स्कूल तो बंद हैं, लेकिन उन टीचरों के भविष्य को देखते हुए, उनके बच्चों के भविष्य के, जो भी टीचर के अलावा जो भी पूरा विद्यालय में स्टाफ है, उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए उनको कुछ आर्थिक पैकेज दिया जाए, या उनको निश्चित एक मानदेय उनको इस पीरियड में, जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें उनको मिलना चाहिए, ताकि उनको अन्य लोगों में जितना सरकार सोच रही है, सरकार इस ओर भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए। मेरा सरकार से यह आग्रह है। और इसके अलावा एक निवेदन इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को करना चाहता हूं, अगर ऐसा सरकार कोई मानदेय निश्चित नहीं कर पाती है तो सरकार जो ट्यूशन फीस है, इस पीरियड की ट्यूशन फीस लेने की अनुमति विद्यालयों को दे, ताकि जो विद्यालयों में कार्यरत जो स्टाफ है उनको उनका वेतन दिया जा सके। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एक एसोसिएशन के नाते गंगा सिंह जी तो बता रहे हैं कि हमने जो है एक अभियान चला रखा है कि ऑनलाइन, आपके ये इतने इंटीरियर वाले क्षेत्र में रहते हैं जहाँ नेटवर्क भी बहुत मुश्किल से मिलता है, फिर भी जो लोग कनेक्ट हैं उनको तो कुछ किया जाए। आपके स्तर से क्या कुछ प्रयास किया जाए? अब हमारे स्तर से यही प्रयास हुआ, जो लोग हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, हमने फोन में भी उस संबंध में वार्ता की थी, बल्कि कुछ मित्र तो हमारे बीच में हमारी चर्चा हुई थी कि इस संबंध में माननीय न्यायालय में जाएं, लेकिन अब एकदम सरकार के खिलाफ हम भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि सरकार के खिलाफ हम जाएं, टकराव वाली स्थिति पैदा न हो। दूसरा, सरकार भी नहीं चाहती है, कभी सरकार का भी ये उद्देश्य नहीं है कि प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएं। माननीय हमारे शिक्षा मंत्री उत्तराखंड शासन के थे, उन्होंने कहा था कि ट्यूशन फीस ली जाए, लेकिन मैंने बीच में देखा, पेपरों में पढ़ा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि लॉकडाउन पीरियड में फीस न ली जाए। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं अपनी उत्तराखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस चैनल के माध्यम से, कि अगर हम फीस नहीं लेते हैं तो कोई भी इस पहाड़ी क्षेत्र में इतना संपन्न विद्यालय प्रबंधन कोई भी नहीं है जो अपनी जेब से टीचरों को या स्टाफ को वेतन दे सकता है। तो मेरा निवेदन है, इसमें आग्रह करना चाहता हूं अपने जनप्रतिनिधियों से कि हमारी बात को आगे माननीय सरकार के समक्ष इस बात को रखें। व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से आजकल हर विद्यालय में पढ़ाई की है, क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं तो है नहीं कि ऐप के जरिए हम विद्यालयों में बच्चों को पढ़ा सकें घर घर तक, न बच्चों के पास वो व्यवस्थाएं हैं। अब आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, उसके अलावा नेटवर्क नहीं है, तो कितने विद्यालयों में ऐसे। मैं भी एक छोटा सा विद्यालय संचालित करता हूं, बागनाथ बाल विद्या मंदिर बिलौना के नाम से। बिलौने की स्थिति में आपको बता सकता हूं कि वहां पर भी कुछ लोग ऐसे हैं, इतने साधन संपन्न नहीं है, उनके बच्चे अभी तक विद्यालयों उस ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि उनके पास न तो इतना पैसा है और न उनके पास एंड्रॉइड फोन है। अच्छा, मैं गणेश सिंह जी आपसे जानना चाहता था कि जैसे जोशी जी ने कहा कि हमको ये अनुमति दी जाए कि हम उनसे बच्चों से फीस वसूल सकें, पेरेंट्स से फीस वसूल सकें। एक बार ये बात ये आती है कि जो पब्लिक स्कूल जो है बंद अवधि में भी पैसा लेते हैं, तो आप कैसे, कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं, कितने सहमत हैं, और क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हमको अनुमति दी जाए कि हम पैसा वसूल दें? देखिए, पहले से ही ये चलन आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है कि जब हम लोग खुद स्कूल में, सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं, तो जब सरकारी स्कूल में 1 महीने की छुट्टी होती थी तो सरकार क्या करती थी कि पहले ही पैसा जमा करवाती थी। तो अब हमारी जो रोजी रोटी है, प्राइवेट में काम करने वालों की रोजी रोटी उस विद्यालय पे ही निर्भर है। अब हमारी छुट्टी लग गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा खर्चा चलना बंद हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि अगर किसी शिक्षक को प्रोत्साहित करना है, वो और अच्छी शिक्षा उसको दे सके, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब विद्यालय संचालित ना हो तब भी वो एक निश्चित धनराशि विद्यालय को प्रदान करे, क्योंकि इससे क्या होगा कि साथ में जो शिक्षक है उसको प्रोत्साहन तो मिलेगा, बाकी जो उसका मोटिवेशन होगा तो वो बच्चे को और दुगने उत्साह के साथ शिक्षा प्रदान कर पाएगा। अच्छा, सरकार से क्या अपेक्षा आपकी रहेगी? मेरी सरकार से, मैंने बागेश्वर जनपद के विधायक श्रीमान चंदन रामदास जी के माध्यम से भी एक पत्र भेजा हुआ है। तो मेरी सबसे पहले तो गुजारिश यही है कि जो प्रत्यक्ष रूप से, अगर, क्योंकि अभी स्कूल खुलना तो मुझे संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं निशंक जी, उनके द्वारा भी बयान आ चुका है कि शायद आप इसमें जुड़े भी थे उनसे। हाँ, उससे ऑनलाइन जुड़े हुए थे, तो वार्ता भी हुई थी बल्कि। तो लेकिन इसमें यह है कि उन्होंने अभी साफ बताने से मना किया कि स्कूल कब तक खुल पाएंगे। हो सकता है कि स्थिति और भी बदतर हो, तो क्योंकि बच्चों पे हम रिस्क नहीं ले सकते, और चीजें चलो हम अपनी सावधानी बरत सकते हैं। खुल भी जाते हैं तो शायद पेरेंट्स से इंटरेस्ट न ले, अपना बच्चों को भेजे न भेजे, वो हो सकता है इसमें। तो ये है कि इसके लिए एक निश्चित नीति बननी बहुत जरूरी है
क्योंकि अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि विद्यालय कब तक खुलेंगे, और कब खुलने के बाद अगर हम 5 महीने बाद फीस लेते हैं तब तक उस शिक्षक का क्या होगा या उस कर्मचारी का क्या होगा जिसकी आय स्कूल पर निर्भर थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है। तो इसका सवाल का जवाब मैं सिर्फ सरकार से ये चाहता हूं कि सरकार इस पर प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करे, और जो भी इसके लिए नियम बने, जितना भी बने, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। जितनी भी आर्थिक मदद हो सके सरकार को करनी चाहिए। और बाकी जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं सबको, मैं सिर्फ शिक्षक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो भी जिनकी आय पूर्ण रूप से स्कूलों पर निर्भर है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ इतना मैनेजमेंट, जैसे देहरादून हो गया, दिल्ली हो गया, हम उन पब्लिक स्कूलों की तुलना यहाँ चलने वाले पर्वतीय क्षेत्र में चलने वाले स्कूलों से नहीं कर सकते। क्योंकि मैं खुद जिस विद्यालय में काम करता हूँ या हमारे आसपास जो भी विद्यालय हैं, जो फीस आती है उसी से ही सैलरी का वितरण होता है, इसके अलावा आय का कोई साधन नहीं है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो फीस है वो टाइम पर जमा हो। तो अगर फीस टाइम पे जमा ना हो रही हो तो सरकार को इसमें जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए, और सरकार को पहल करनी चाहिए, और शिक्षक जो कर्मचारी हैं उन पर उनको आर्थिक मदद प्रदान करनी चाहिए। धन्यवाद। अच्छा जो जी, ये लॉकडाउन अवधि है, परेशानी का वक्त है, आर्थिक संकट भी चारों ओर मंडरा रहा है, तो ऐसे में आपकी अभिभावकों से और बच्चों से, खासकर शिक्षकों से भी क्या अपील रहेगी आपकी? ऐसे अवधि में क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने अभिभावकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जितना संभव बन सके स्कूल को उनके बच्चों की ट्यूशन फीस जमा करवाएं, ताकि उनको जो है उनकी सैलरी, उनका वेतन दिया जा सके। इसके अलावा ये तो केवल टीचर, तो शिक्षा हाईकोर्ट ने भी और प्रदेश सरकार का भी स्पष्ट आदेश है कि फीस जमा न करें, तो ऐसे में पेरेंट्स के सामने बड़ी दुविधा हो जाती है। ट्यूशन फीस के लिए मेरे ख्याल से पांडे जी मैं आपको बताऊं, ट्यूशन फीस के लिए ऐसा सरकार ने बीच में माननीय मुख्यमंत्री ने आया था, लेकिन ट्यूशन फीस के लिए ये भी था कि ट्यूशन फीस जो हो सकता है, जिसके पास क्षमता है वो जमा करे। अनावश्यक दबाव हम भी नहीं देंगे किसी को। निश्चित रूप से किसी घर में 3 महीने से बंद पड़ा है, बीच में कोई मतलब एक पेरेंट्स आए थे, उन्होंने कहा भाई मैं ड्राइवरी का व्यवसाय करता हूँ, उससे घर चलाता हूँ, मेरे पास खुद ही नहीं है, तो उसको हम कंपेल नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। साथ ही मेरा अभिभावकों से बहुत बड़ा विनम्र निवेदन है कि बच्चों को अधिक से अधिक किताब के प्रति लगाव बनाए रखने के लिए किताब के साथ बैठाए रखने की चेष्टा करेंगे, और उनके साथ खुद भी बच्चों को किताब के साथ बैठते हुए अपना भी उनके साथ बैठने का कष्ट करेंगे। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे समय निकाला। एडवोकेट गणानंद जोशी जी और हमारे शिक्षक गंगा सिंह बछड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद पांडे जी। तो आप थे हमारे साथ पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष गणानंद जोशी जी, और खासकर कपूर से आए हुए हमारे गंगा सिंह बछड़ा जी। आपने ये चिंता जरूर जाहिर करी कि पब्लिक स्कूल बहुत आर्थिक संकट में है, और उन्हें सरकार से गुजारिश करी है कि कुछ न कुछ उनके लिए कुछ पैकेज की, राहत पैकेज की कुछ व्यवस्था की जाए, ताकि जो उनसे जुड़ा हुआ स्टाफ है, शिक्षक समुदाय है, उनके घर संचालन के लिए, परिवार संचालन के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जा सके। सीसीएन न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।